हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम करेंगे एक्चुअल में जो पीएस टेट की प्रिपरेशन है। ये नोट्स आप सी टेट में भी यूज़ कर सकते हैं और पीएस टेट में भी। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जो सी टेट है वो थोड़ा इजी आता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ पीएस टेट। तो पीएस टेट में थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने आपको नोट्स ही दे दिए। वैसे तो मेरे पास बुक भी थी, जैसे मैंने आपको बोला, तो बुक का मटेरियल भी मैंने इसी पीडीएफ में रखा है, ठीक है, ताकि आपको अगर बुक में से कुछ चाहिए तो आप बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये सारे मेरे अपने नोट्स हैं, एज वेल एज जो बुक का मटेरियल है वो भी मैंने साइड बाय साइड दे रखा है। और जो आज हम टॉपिक करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है साइंस का, जिसका नाम है फूड। ठीक है, ये जो नोट्स हैं सारे मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट मतलब किया मैंने सारा है, लिखा मैंने सारा है, हर टॉपिक लिखा है, कोई मिस नहीं किया। बट जो चीज़ आपको ज़्यादा डीपली पता होनी चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, जिसका नाम है फूड। ये फुल चैप्टर नहीं है, हाफ चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, बिकॉज एक्चुअल में एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप भी इतना देख नहीं पाओगे यहाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हाफ करेंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हम सबको पता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम अपना जो फूड है वो एनिमल से लेते हैं और प्लांट से लेते हैं। ठीक है जी, एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश। और प्लांट से फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड पल्सेस। ये चीज़ें तो बहुत सिंपल सी हैं। ठीक है, कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम अपना खाना है, जो भोजन है, वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से लेते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? मीट, फिश, ठीक है, चिकन। और प्लांट से क्या मिलता है? फ्रूट्स, वेजिटेबल और पल्सेस। अब जो फूड है उसके कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी, सबसे पहला कॉम्पोनेंट है न्यूट्रिएंट्स, और इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, साइड बाय साइड आपको बताती भी जाऊंगी कैसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स किस चीज़ के काम आता है बच्चे? न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, टू रिप्रोड्यूस एंड लिव अ हेल्दी लाइफ। ठीक है जी, तो न्यूट्रिएंट्स किस काम आते हैं? एक्चुअल में ये सीधा क्वेश्चन था जब आया था, दैट दिस इज नीडेड या दिस कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, टू रिप्रोड्यूस एंड टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो उसका आंसर था न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है फूड का जिससे हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी, ठीक है, रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज। ठीक है, मैक्रो होते हैं लार्ज, जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, वो होते हैं मैक्रो। माइक्रो का तो मतलब ही क्या होता है? माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जो हमें कम मात्रा में चाहिए हमारी बॉडी को, वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे जाके इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं बॉडी में। और माइक्रो स्मॉल अमाउंट में हमें वाइटामिन्स चाहिए और मिनरल्स चाहिए। दैट्स इट। ठीक है जी, आई होप न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीज़ों से बना होता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स तीन चीज़ों से बना है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। और इससे आगे डिवाइडेड होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड में। मोनोसैकेराइड एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिंगल कार्बन यूनिट से बना हो उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं। मोनो मतलब सिंगल, और मोनोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, वो होता है ग्लूकोज। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, ये सुक्रोज है, लैक्टोस है, माल्टोस है, इसमें से बताओ कौन सा डाइसैकेराइड है या कौन सा मोनोसैकेराइड है। या सिंपल आ जाएगा, ऑप्शंस आपको दिए गए जाएंगे और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मोनोसैकेराइड कौन सा है, या डाइसैकेराइड कौन सा, या पॉलीसैकेराइड कौन सा है। ठीक है, तो यू शुड नो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज होता है। डाई मतलब दो, डाई को हम ओलिगोसैकेराइड भी बोलते हैं। ठीक है जी, वो होते हैं सुक्रोस, लैक्टोस एंड माल्टोस। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल यूनिट, डाइसैकेराइड मीन्स दो यूनिट से बना हो, पॉली होते हैं
मोस्ट मल्टीपल टाइम्स यूनिट से बना हो उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। ठीक है जी। पॉली होते हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये आपको पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। 3 तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, डाइसैकेराइड सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड पॉलीसैकेराइड ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। फिर जो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें कितनी एनर्जी देता है? या तो 4 kcal मीन्स 4 किलो कैलोरीज या 16.8 किलो जूल्स। ठीक है, तो अगर आपको जाउल्स में पूछा गया है तो 16.8 होगा, और अगर किलो कैलोरीज में पूछा है तो 4 किलो कैलोरीज इसका आंसर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत टाइम पूछा गया ये क्वेश्चन। देन कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारी बॉडी में फैट्स की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, हमारी बॉडी फैट शो करना शुरू कर दे, उस प्रोसेस को हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। वर्ड्स याद होने चाहिए जो अंडरलाइन की है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में फैट्स की फॉर्म में स्टोर हो उसको हम लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे लीवर में स्टोर हो, ग्लूकोज फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ मीन्स बहुत ज़्यादा ग्लूकोज स्टोर हो ना हमारे लीवर में, तो उसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज स्टोर हो तो ग्लाइकोजेनेसिस, फैट स्टोर हो तो लाइपोजेनेसिस। ठीक है जी। देन टेस्ट फॉर स्टार्च, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार्च का टेस्ट कैसे करोगे? ठीक है, याद होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सी बात है बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है कि आप स्टार्च की टेस्टिंग कैसे करते हैं। इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स लेंगे आयोडीन सोल्यूशन, हाईलाइट कर देती हूँ इस चीज़ को, आयोडीन सोल्यूशन। याद रखना, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए आयोडीन सोल्यूशन ही चाहिए। ठीक है, किसी भी फूड आइटम पे आप 2 से 3 बूंदें, ठीक है, 2 से 3 ड्रॉप्स क्या है आयोडीन सोल्यूशन के डाल दो। अगर वो चीज़ जिस पे आपने, वो खाने की चीज़ पे जिस पे आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला वो ब्लू ब्लैक हो गया, तो मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। और मोस्टली किन चीज़ों पे टेस्ट किया जाता है स्टार्च को? पोटैटो, ब्रेड, राइस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि स्टार्च टेस्टिंग, पहले तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर हमेशा आयोडीन सोल्यूशन होता है। और किन पे किया जाता है ये टेस्ट स्टार्च का? मोस्टली पोटैटोज, ब्रेड एंड राइस पे। ठीक है जी। आई होप कार्बोहाइड्रेट्स इट्स ऑल्सो क्लियर। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्लियर हो गया होगा, कार्बोहाइड्रेट्स क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे। तो जी जो प्रोटीन्स हैं वो किन चीज़ों से बने हैं? तो प्रोटीन्स बने हैं 4 चीज़ों से। वो 3 तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाले ही लेने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और प्लस नाइट्रोजन। प्रोटीन्स किस काम आते हैं? ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। कोई भी आपके जैसे कोई चोट लग गई, ठीक है, तो आपको ज़्यादा मात्रा में कौन सी चीज़ चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए आपकी बॉडी, ठीक है, रिपेयर करने के लिए उन सेल्स को। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं पता होना चाहिए, एमिनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एसेंशियल, एक होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल वर्ड ही क्या है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, नॉन एसेंशियल जो इतने ज़रूरी नहीं होते। बट वो क्यों नहीं होते, तो अभी ये मैं आपको बताती हूँ। एसेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में नहीं होते, ये हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो एसेंशियल होते हैं, ज़रूरत है उनकी। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते, बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, इसलिए वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। कुछ एग्जांपल्स लर्न कर लेना, लाइसिन, थायनिन, वैलिन एंड फिनाइलिन। ठीक है जी। और नॉन एसेंशियल कौन से हुए? ये हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉन एसेंशियल मतलब ज़रूरत नहीं है बाहर से लेने की। ऐसा नहीं कि बॉडी को ज़रूरत नहीं है, द थिंग इज़ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज होते रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं वो? सिस्टीन, पॉर्लिन, सैरिन एंड थायरोसिन। ठीक है जी, बस 1 या 2 एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। देन अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने किया कि कितनी एनर्जी मिलती है हमें एक कार्बोहाइड्रेट से, तो वो थी 4 kcal। और अगर प्रोटीन्स की पूछी जाए तो वो कितनी होती है? 5.65 kcal। थोड़ा याद कर लो, 4 से बाद इंक्रीज़ हो गया 5, तो 5.65 kcal एनर्जी एक प्रोटीन से हमें
मिलती है, ठीक है जी, 1 ग्राम प्रोटीन से। देन प्रोटीन्स देखिए हमें एनिमल से भी मिलते हैं, जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि इसको प्रॉपर प्रोटीन की ज़रूरत है। प्रोटीन देखिए हमें एनिमल से भी मिलेंगे और प्लांट से भी मिलेंगे। एनिमल से जैसे मिल्क, फिश, मीट, एग, और वेजिटेबल्स, पल्सेस, दाल, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, विजुअल पिगमेंट्स, ये सारे प्रोटीन्स ही तो होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है जी। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब जो मेन चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी मतलब अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो आपको कौन सी डिसीज़ हो सकती है, तो वो होती है क्वेश्चरकोर, ठीक है जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना, सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वेश्चरकोर होगा, अगर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो मरासमस होगा। ये दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, ठीक है, कीप इट इन माइंड। प्रोटीन की कमी है तो सिर्फ क्वेश्चरकोर। क्वेश्चरकोर एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका फेस स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है, सूज जाता है, डिसकलरेशन हो जाती है आपके हेयर्स की, स्किन की, अलग से ही कलर बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, उसको क्वेश्चरकोर बोलते हैं। अब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों से क्या डिसीज़ होगी, मरासमस। मरासमस मतलब लीन एंड थिन बॉडी, पतली पतली गिरी हुई आपकी स्किन होगी, उसको मरासमस बोलते हैं, ठीक है जी। सिर्फ प्रोटीन से क्वेश्चरकोर, और अगर प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है तो मरासमस, ठीक है जी। अब जैसे हमने स्टार्च टेस्ट किया कार्बोहाइड्रेट में, इसमें हम करेंगे प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट कैसे होगा, अगर फूड सॉलिड है, कोई भी सॉलिड फूड आपने लिया, ठीक है, उसको पाउडर या पेस्ट की फॉर्म में बना लो, उसमें फिर 10 ड्रॉप्स डालो पानी के, 2 ड्रॉप्स डालो कॉपर सल्फेट के, और 10 ड्रॉप्स डालो NaOH मीन्स कॉस्टिक सोडा, और उसका चेंज क्या हो जाएगा, कलर वॉयलेट में। और अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया तो मतलब उसमें प्रोटीन्स है, अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज नहीं हुआ मतलब उसमें प्रोटीन्स नहीं है, ठीक है जी। तो आज हमने थोड़े से ये टॉपिक किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपके लिए न्यूट्रिएंट्स लेके आऊँगी, ठीक है। आगे भी आपने पढ़ना है कि कौन कौन से वाइटामिन्स होते हैं, उन चीज़ों के बारे में, फैट्स के बारे में, वाटर के बारे में, अभी ये टॉपिक कंटिन्यू होगा, ठीक है। तब तक फ़िलहाल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मैंने आपको बताए हैं तो आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे आपके लिए डेली, अगर डेली ना हो सका कम से कम 1 या 2 दिन छोड़ के आपके लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी, बिकॉज एक्चुअल में एमएड की वीडियोस भी साथ में चल रही हैं तो उनके भी एग्ज़ाम्स है तो वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है जी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये रहा वो बुक का मटेरियल जो मैंने बोला था, सोर्सेज ऑफ फूड, जैसे कि मैंने पढ़ा दिया, एनिमल्स से, प्लांट से कौन से सोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, क्या क्या फूड मिलता है, कंपोनेंट्स पढ़े हमने, न्यूट्रिएंट्स पढ़े, ठीक है जी। न्यूट्रिएंट्स 2 तरह के होते हैं वो भी हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जो पढ़ाया जितना सारा, ये आपके पास ये मटेरियल भी आपको मैंने दे दिया है, ताकि अगर आपको नोट्स में कुछ दिक्कत हो तो आप बुक मटेरियल चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रोटीन्स के बारे में भी आज हमने डिस्कस किया सारा, ठीक है, ये सारा करेंगे। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी, इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स और एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ठीक है जी। प्लांट्स में वो हमेशा स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल्स में वो हमेशा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं, ठीक है जी। अब इनमें से कौन सा ग्रुप है जो ओलिगोसैकेराइड है, ये अभी हमने पढ़ा था, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड को ही ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। तो वो क्या क्या आंसर था उसका, दैट इज सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, कि कौन कौन से, जैसे अभी हमने पढ़े ओलिगोसैकेराइड, ये आप देख सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। नाउ कम्स अप विद द थर्ड क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब देखिए स्टार्च की प्रेजेंस है, हमने चेक करनी है, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे, आयोडीन सोल्यूशन से, HCl सोल्यूशन से, NaOH से, या तीनों, ठीक है। तो अभी मैंने बहुत ध्यान से आपको पढ़ाया, ये समझाया कि हम हमेशा आयोडीन सोल्यूशन ही यूज़ करेंगे जब भी हमने स्टार्च की टेस्टिंग करनी है, ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द फोर्थ क्वेश्चन कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दैट ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज, मीन्स जो ह्यूमन बॉडी खुद ही सिंथेसाइज करती है, उनको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो
एसेट्स। ठीक है जी। तो ऐसे ही आपके नोट्स प्लस बुक मटेरियल प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन टॉपिक से रिलेटेड मैं लेके आती रहूँगी। ठीक है जी। प्रीवियस ईयर पेपर भी हम ज़रूर रिवाइज करेंगे, बट उससे पहले साइंस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे जब तक आपके एग्जाम्स आते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।